Welcome to series explained Tulsa King सीजन 3 एपिसोड 8। एपिसोड 8 में मोंटेज स्टैनली पर बैन लग जाता है और ये सब डेविड के नए बॉन्ड की वजह से होता है जो उसने सैक राइडर के साथ बनाया था। अब बिजनेस फिर से शुरू हो गया है। डेविड क्लियरली कहता है कि अगर जेरिमा ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया तो उसे नेशनल गार्ड बुलानी पड़ेगी। अब जेरिमा की बात करें तो उसे कॉल जेल से बेल करवा ले जाता है। पिछले एपिसोड के बाद लगा था कि जेरिमा काफी टाइम जेल में रहेगा क्योंकि उसने अटॉर्नी जनरल पर अटैक किया था। मुझे लगा था कि क्लोई उसे बेल नहीं कराएगा क्योंकि उसके मेंटल टॉर्चर के बारे में कंप्लेन कर रहा था, लेकिन अब जब क्रोल ने उसे बेल कर लिया तो लगता है कि तुलसा में अटॉर्नी जनरल पर हमला करने के बाद भी बड़ा आराम से घर चला जाता है। जब डेन मेयर्स अपने स्टेट पर पहुंचते हैं, डेकन भी वहां आ जाता है। डेविड ने डेकन को जेरिमा के मरने के लिए हायर किया था, लेकिन डेकन अब डेविड को धोखा दे देता है। वो पैसा ले चुका होता है पर अब उसे लगता है कि डेविड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेकन समझ गया है कि डेविड ने उसे सिर्फ जेरिमा को मारने के लिए हायर किया है, बल्कि उसके पीछे कोई और मोटिव है। और ये बात सही है क्योंकि डेविड के सब मौसों को कहने पर कह रहा था। इसी वजह से डेकन को लगता था कि अगर उसने जेरिमा को मार भी दिया तो डेविड बाद में उसे खत्म कर देगा। इसलिए डेकन ने जेरिमा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। अपना भरोसा जीतने के लिए डेकन चाहता था कि वो डेविड को खत्म कर दे। जेरिमा कॉल को कहता है कि वो रूम छोड़ दे ताकि बड़े लोग बात कर सकें। थोड़ी देर बाद डेकन होटल में बैक डोर से चुपके से अंदर घुसता है, वही रास्ता जहां से वर्कर्स सामान और डेकोरेशन ले रहे होते हैं। वहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो डेकन आराम से अंदर चला जाता है। अब बॉम्ब लगाता है और बिना पकड़े निकल भी जाता है। ट्रेशर और मार्गरेट एक बड़े होटल में एक फंड-रेजर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं जिनका सेटअप थोड़ा जॉन विक उसके जैसा होता है। दोनों अपनी स्पीच के बारे में बात कर रहे होते हैं जब डेविड उन्हें फोन आता है क्योंकि उसे मार्गरेट की याद आ रही होती है। कॉल के बाद डेविड मॉन्टेज डिस्टिलरीज पर चले जाते हैं, रिपेयर वर्क का इंस्पेक्शन करता है। यहाँ डेविड बिगफूट ने बॉर्बन बेरीज के रैक्स तोड़ दिए थे जब उन पे इंस्पेक्टर लैरी को मारने की कोशिश की थी। जोनिन भी वहाँ होती है और वो डेविड से पूछती है कि क्या वो थ्रेशर की पार्टी में जाने वाला है। डेविड कहता है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया। उनकी बात खत्म होने से पहले ही डेकन का फोन आता है। डेकन कहता है कि वो एक्सचेंज के लिए रेडी हैं और एक जगह डिसाइड कर ले जहाँ दोनों मिलेंगे। ये एक्सचेंज असल में पैसे का डील था। डेविड ने डेकन को 2.5 करोड़ रुपए दिए थे बॉम्ब बनाने और स्टार्ट करने के लिए, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो डेविड उसे वो पैसे देने देता है। लेकिन अब डेविड उसका प्लान से एग्री नहीं करता और कहता है कि मीटिंग उस जगह होगी जहां वो खुद चाहेगा। कॉल कट करने के बाद डेविड मोसो को फोन करता है और कहता है कि डेकन मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मीटिंग का लोकेशन वो खुद डिसाइड करेगा। मोसो उसे कहता है कि बिना उसका टाइम तैयार किए वो जगह डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो चाहता है कि डेकन को पकड़ने का पूरा ऑपरेशन और सेफ स्मूथ रहे। डेविड कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा लेकिन उसके रूल्स के हिसाब से। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मोसो पहले कहता है कि डेकन उसके खिलाफ ये पूरा मिशन ऑफ द बुक्स है, मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि ये उसका पर्सनल बदला है। तो फिर वो इतनी इजीली अपनी टीम कैसे रेडी कर सकता है। लगता है राइटर ने मोसो के रूल्स को कहानी के हिसाब से फ्लेक्सिबल बना दिया है। कभी वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है और कभी नहीं। बाद में डेविड और मोसो एक पार्किंग लॉट में मिलते हैं। डेविड बताता है कि उसके पास वो पैसा रेडी है जिसे एक्सचेंज रियल लगेगा और डेकन को पकड़ना इजी होगा। मोसो एक्साइटेड होता है, अब वो डेकन को फाइनली नबा लेता है। डेविड यहाँ एक और बात छेड़ता है। वो मोसो से कहता है कि उसे पता है कि बिल को उसी ने ही डेटन कर रखा है और वो चाहता है कि मोसो उसे रिलीज करे और डेकन वाले काम यहाँ खत्म करे ताकि वो अपने बिजनेस पर फोकस कर सके। लेकिन मोसो उसकी बात सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि बिल तब तक फेडरल डिटेंशन सेंटर में रहेगा जब तक वो खुद नहीं चाहता कि उसे रिलीज किया जाए। मोसो डेविड को समझाता है कि अभी भी डेकन पर ध्यान दो, जितना जल्दी वो पकड़ा जाएगा उतना जल्दी तुम अपने नॉर्मल जिंदगी में लौट सकोगे। घर लौटते ही दोनों बात करते हैं कि डेकन को पकड़ने के बाद क्या होगा। डेविड कहता है कि अमेरिका का जस्टिस सिस्टम को देखते हुए उसे डर है कि डेकन कुछ टाइम बाद फिर से फ्री हो जाएगा और उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए डेविड सजेस्ट करता है कि डेकन को अरेस्ट करने के बजाय सीधा मार दिया जाए ताकि वो दोबारा किसी
के लिए खतरा न बन सके और असली जस्टिस भी मिल जाए। मोसो उसे अश्योर करता है कि डेकन इतनी आसानी से नहीं बचेगा क्योंकि वो FBI वांटेड लिस्ट में है जहां पर वो टॉप पर है। साथ ही मोसो बताता है कि डेकन उसके पार्टनर की मौत का जिम्मेदार है। उसका पार्टनर एक ब्लास्ट में लोगों को बचाते हुए मर गया था, वही ब्लास्ट जो डेकन ने प्लान किया था। अब मोसो उसी पार्टनर का बदला लेने में डेकन के पीछे लगा हुआ है। पहले लगा था कि डेकन ने मोसो के फैमिली मेंबर को मारा होगा, लेकिन असल में वो उसके पार्टनर था। शायद क्लियड लगता था, लेकिन मोसो अपने पार्टनर से इमोशनली अटैच था, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए सब कुछ रिस्क ले रहा था। डेविड उसकी बात सुनकर थोड़ा संभलता है और फिर एक बार फिर सजेस्ट करता है डेकन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। डेविड, बुकफूट और मैच मिलकर डेकन को मॉन्टेज स्टेट के एक सीक्रेट बर्डन स्टोरेज यूनिट में ले जाते हैं। दोनों में रिकॉर्ड फोन होते हैं जो एक क्लियर साइन है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। डेविड का मकसद सिंपल है, वो चाहता है कि डेकन उन सब लोगों का नाम बताए जिसके साथ वो अब तक काम करता रहा है, लेकिन डेमट हिम्मत दिखाता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। उसके बाद शुरू होता है मारपीट। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है जेरिमा और कोल की तरफ। जेरिमा प्राउडली कहता है कि उसने डेकन के साथ मिलकर डेविड को मारने का प्लान बनाया था, एक काम जो कोल खुद भी नहीं कर सकता। अगला मोमेंट है कोल हायर प्लान के पार्टी में पहुंच जाता है। ये वो पार्टी है जो टाइसन और स्पेंसर ने ड्रग बेचने के लिए रखी होती है, जो उन्होंने फ्रेड बॉय से ली थी। कोल के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर वो स्पेंसर को बताता है कि डेकन ने एक होटल में बॉम्ब लगाया है, किसी ऐसे इंसान को हर्ट करने के लिए जो डेविड के करीब है। स्पेंसर ये बात तुरंत टाइसन को बताते हैं और टाइसन समझ जाता है कि ट्रेशर के फ्रंट रेजर पार्टी ही की वो टारगेट है। वो डेविड को वार्न करने के लिए फोन करता है। तब कहानी वापस डेविड पर आती है। उसने डेकन को मार मार के कन्फेशन निकलवा लिया होता है और मैच ने वो सब टेप पर रिकॉर्ड कर लिया होता है। हमें पूरा टॉर्चर सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक पावरफुल मोमेंट मिलता है जहां डेविड एक USA फ्लैग वाली लेपल जॉइन डेकन के चेहरे पर घुसा देता है। इसी बीच टाइसन का कॉल आता है। डेविड ये सुन के शॉक हो जाता है कि डेकन सच में बॉम्ब लगाया है। वो कॉल कट करके मोसो के फोन करता है। मोसो शुरू में उस पर गुस्सा करने लगता है कि डेविड ने उसे धोखा दिया, लेकिन डेविड उसे रोक देता है और कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं है। ट्रेजर के फंड रेजर वाले होटल में तुम एक्टिवेट करो, डेविड ने वहां बॉम्ब लगाया है। मोसो पहले उसकी बात नहीं मानता तो डेविड तुरंत डेकन से कन्फेशन करवाता है। डेकन खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने बॉम्ब लगाया है। ये सुनते ही मोसो फेड्स और पुलिस को एक्टिवेट करता है और होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैच और बिगफूट और डेकन को एक कॉफिन में बंद कर देते हैं। उस कॉफिन में पहले एक लॉरेंस मॉन्टेज का डेड बॉडी होता है। डेकन को उसी के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने गुनाहों का साइलेंट परमिशन बुक थे। उसके बाद तीनों डेविड, बिगफूट और मैच होटल रिसोर्स मिशन पर निकल पड़ते हैं। डेविड ट्राई करता है कि मॉर्गन को कॉल करे, लेकिन वहाँ सबके फोन्स बंद होते हैं, इसलिए वो कॉल नहीं उठाते। कुछ सेकंड के लिए लगा था कि शायद ये बॉम्ब थ्रेट सिर्फ जेरिमा और डेकन का ड्रामा था, डेविड को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन तल्सा किंग के सीजन 3 एपिसोड 8 के एंडिंग में जब होटल में ब्लास्ट करता है, तब समझ आता है कि दोनों असली साइकोपैथ्स हैं जो डेविड से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे बेगुनाह लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। इस पूरे कियोस में एक चीज क्लियर होती है, कोल ने थोड़ा अपने आप को रिडीम कर लिया। अगर उसने बॉम्ब के बारे में स्पेंसर को बताया ना होता तो मॉर्गन, ट्रेशर और होटल के सब लोग मर जाते। ब्लास्ट के बाद क्राइम सीन पर मॉर्गन दिखती है कि मोसोस कार राइडर ने बात कर रहा होता है। वो डेविड से पूछता है कि ये आदमी कौन है, लेकिन डेविड कहता है कि वो बाद में बताएगा। इतने में टाइसन और स्पेंसर भी पहुंच जाते हैं। मैच उन्हें बताता है कि सब लोग ठीक हैं, कुछ जख्मी हैं पर सब जिंदा हैं। तब मोसो डेविड के पास आता है और पूछता है कि डेकन ने क्या इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ से एक और चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अब डेविड के पास पावर है, उसके पास डेकन है, उसका कन्फेशन टेप भी है और अब वो मोसो को कंट्रोल कर सकता है। पहले जैसे मोसो उसे कंट्रोल कर रहा था, अब उल्टा हो गया है। मोसो चाहता है कि डेकन को सजा मिले, लेकिन जब तक डेविड उसे अपने कब्जे में रखता है मोसो कुछ नहीं कर सकता। डेविड अब डेकन और उसके कन्फेशन का यूज लेवरेज की तरह करेगा अपने टर्म्स पर डील बनाने के लिए। अब देखना यह है कि डेविड का ये प्लान उसके फेवर में जाता है या नहीं। शायद वो डेकन के कन्फेशन को यूज करे ताकि मोसो उसके साथ मिल जाए, जेरिमा को गिराए, क्योंकि अभी जेरिमा ही सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।